आज का हमारा टॉपिक है स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के बारे में। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो होता है वो स्टीफनेस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक है स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है? स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पे लिख रखी है। इस m को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मास मैट्रिक्स में, इस k को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जो होती है हमारी स्टीफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा हमने फ्लेक्सिबिलिटी स्टीफनेस मैट्रिक्स में किया था वैसा का वैसा सेम यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस सॉरी वैसा का वैसा हम यहाँ पे स्टीफनेस इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स में करेंगे। तो इन्फ्लुएंस स्टीफनेस मैट्रिक्स जो होंगी या स्टीफनेस इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स जो होगी उसके क्या क्या टर्म होंगे। तो जैसा कि हमने कल फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड निकाले थे तो उसके टर्म थे A11 A12 A13 A14 अप टू A1n। सेकेंड जो रो थी वो A21 A22 A23 अप टू A2n तक, एंड देन AN1 AN2 AN तक। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ए को रिप्लेस करेगा के। तो यहाँ मैंने जो फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी जो स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो है वो होगा K11 K12 K1n तक, K21 K22 K23 K2n तक, इस तरीके से KN1 KN2 KNJ और KNN तक। ये मेरी जो मैट्रिक्स है वो n बाय n की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अगर मैं लेता हूँ तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर 3/3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेता हूँ तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेरी 3/3 की बनेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का मेरा एक ऑब्जेक्ट माना है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं काम करूँगा तो मुझे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स वो मिलेगी वो n/n की मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है के आई जे। ये के आई जे होता क्या है? इस के आई जे का मतलब है कि जब मैं किसी पॉइंट आई पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, या किसी पॉइंट आई पे जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसके कारण, जे पॉइंट पे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। ठीक है, अगर जे पॉइंट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है तो आई पॉइंट पे जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा तो बाकी, और इसमें एक शर्त और है कि बाकी जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी जितने भी कंपोनेंट है उनको अपन फिक्स रखेंगे। तो वो जो फोर्स होगा वो के आई जे कहलाएगा। जैसे अपन डेफिनेशन में बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है, देखिए Kij is defined as Kij is defined as force or moment required at any coordinate qi when a unit displacement could be either or angular is applied at coordinate j, holding all other coordinate fixed or all other degree of freedom fixed। मतलब ये है कुल मिला के कि अगर अपन आई पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं तो आई पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो आई पॉइंट पे जो फोर्स रिक्वायर्ड है किसके कारण, जे पॉइंट पे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है उसके कारण। तो इस तरीके से स्टिफनेस इन्फ्लुएंस की डिफाइंड एज ए फोर्स और मोमेंट सो दैट फोर्स इफ इट लीनियर मोशन इट कुड बी एंगुलर मोशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, इसको समझेंगे तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक एग्जांपल है जिसमें दो मास लिए हुए m1 और m2, इनका डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2। स्पेस स्प्रिंग स्टिफनेस है k1 और इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस है k2। तो ये मेरा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब के आई जे क्या होता है, फोर्स एट आई ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे। यही होता है कि जब मैं आई पे जो फोर्स होगा, के आई जे का मतलब बता, आई पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट जे के कारण जो फोर्स होगा वो आपका के आई जे कहलाएगा। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये सॉरी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का अपना एग्जांपल है। तो स्टीफनेस मैट्रिक्स अपनी 2/2 की बनेगी। तो मैंने यहाँ पे स्टीफनेस मैट्रिक्स बनाई है K11 K12 K21 K22। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो अपन देखिए मैं यहाँ
K1 ये M1 मास है, ये K2 ये M2 मास है, ठीक है। अब मैं इस फर्स्ट वाले मास के ऊपर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे कि यहाँ लिख रखा है यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो स्टीफनेस है वो क्या हो जाएगी, K11, क्योंकि 1 पे ही फोर्स लग रहा है, सॉरी 1 पे ही यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है और 1 पे ही अपन फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मास 2 पे निकालेंगे तो फोर्स तो लग रहा है 1 पे, लेकिन निकाल रहे हैं किस पे, 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा K21, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे दो K11 और K211 फाइंड आउट किए, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है मास M1, इसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ठीक है। चलो, तो इस तरफ मेरा फोर्स कौन सा लग रहा है, K11, इस तरफ मेरा फोर्स कौन सा लग रहा है, K11, ठीक है। इस तरफ फोर्स, चूंकि यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 1 है, तो K1 इंटू 1 क्या होगा, K1, तो इस तरफ मेरा फोर्स कौन सा लगेगा, इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स ये लगेगा मेरा K1, ये जैसा कि यहाँ पे मेरा K1 लग चुका है। अब इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स मानूँ तो ये फोर्स मेरा लगेगा K2, इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स मानूँ तो ये मेरा फोर्स लगेगा K2, क्योंकि अपन ने क्या किया है, ये जो मास है इसको किया है कांस्टेंट, जब इस पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा है तो इसको अपन को करना है कांस्टेंट, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस तरफ फोर्स लगेगा K2 और ये लगेगा K11, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसके ऊपर निकालते हैं, तो इसके ऊपर, तो इसके ऊपर K21 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और K2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में अपन मूव करा सकते हैं, तो K2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे इक्वेशन बनाई K11 माइनस K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 0, तो K11 की वैल्यू आई K1 प्लस K2, ठीक है। K11 की वैल्यू आई K1 प्लस K2, इस इक्वेशन में बात करें तो K21 प्लस K2 इज इक्वल टू 0, तो K21 की वैल्यू आई माइनस K2, तो अपने पास में K11 की वैल्यू आ गई, K21 की वैल्यू आ गई। अब K12 और K21 बराबर होगा, K12 और K21 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहती है। अब अपन क्या करते हैं, इस पे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट वो मास नंबर 2 पे लगाता है, तो मास नंबर 2 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाया, तो यहाँ पे जो स्टीफनेस होगी वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू मास नंबर 2 पे फोर्स लग रहा है, सॉरी मास नंबर 2 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है और अपन फोर्स निकाल रहे हैं मास नंबर 2 पे, इसी तरीके मास नंबर 2 पे फोर्स लग रहा है और अपन यूनिट फोर्स निकाल रहे हैं मास नंबर 1 पे, तो यहाँ पे K12 और यहाँ पे आ जाएगा K22। अब देखिए इनका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो देखो जब इस पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है तो इसको क्या मानेंगे, स्टैटिक, ये जो रहेगा ये मेरा फिक्स्ड रहेगा, तो ये जो फिक्स रहेगा तो इसके अंदर तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। फिर देखिए ये अपना है मास, तो इसके इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, K12, तो ये K12 इस तरफ लगा, इसके इस तरफ ये है K2, तो ये K2 किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जब इस पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगेगा तो ये K2 इस तरफ जाएगा, या इसके अपोज में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो K2, ठीक है। इसका इधर K22, इस डायरेक्शन में K22, इस डायरेक्शन में मान सकते हैं अपन K2, ठीक है। तो अपन K12 इज प्लस K2, K12 प्लस K2 इज इक्वल टू 0, तो K12 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस K2, जो कि अपने पहले आ चुकी है। सेम K2 इज इक्वल टू K22, तो K2 की वैल्यू K2 की वैल्यू K2 के बराबर होगी। तो इस तरीके से चारों अपन को स्टीफनेस, स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गई, तो इन चारों को अपन एक कंबाइन रूप में लिखते हैं, तो इन कंबाइन रूप में जब अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K11 K12 K21 K22, तो देखिए इस K11 की वैल्यू K1 प्लस K2 थी, K21 और K12 की वैल्यू माइनस K2 थी और K22 की वैल्यू K2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये जो है ये अपनी कहलाती है स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो ये जो था ये अपनी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो थी ये थी अपनी फ्री वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, या डैम्प्ड
अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। अगर अपन चाहे डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए भी अपन, ये इक्वेशन है mx डबल डॉट प्लस kx, ये थी इसके लिए। और डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए जो अपनी इक्वेशन होती है वो होती है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो c है, ठीक है, तो c वाली जो इक्वेशन कहलाएगी, तो ये कौन सी है, डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन है। या c अपन बोलते हैं, तो c जो अपना है वो क्या कहलाता है अपना, डैम्पिंग। डी सी जो है वो अपना क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस सी की इक्वेशन भी अपन बना सकते हैं। तो सी की इक्वेशन भी सेम होगी। सी की इक्वेशन भी इसी तरीके से अपन इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और इसमें भी सी की जैसे इस तरीके से वैल्यू निकाली थी, अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है।